हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राकेश कुमार फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर संबल। हम आज आपको क्लास 6 का षष्ठ पाठ समुद्र तटय पढ़ाएंगे, जिसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पहले आप ये चित्र देख रहे हैं, ये बच्चे समुद्र के किनारे पर खेल रहे हैं। कोई गेंद खेल रहा है, कोई बालू के घर बना रहे हैं, कोई समुद्र के किनारे पर खेल रहा है, कोई जल से खेल रहा है। इस प्रकार से आप ये चित्र देख रहे हैं। यह ऐसा समुद्र तट है, यह समुद्र तट है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ मनुष्य घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगे क्रीडन्ति, केचन माने कुछ, तरंगे माने लहरों से, क्रीडन्ति माने खेलते हैं, और कुछ लहरों से खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, और केचन माने कुछ, च माने और, नौका भी माने नौकाओं से, जल विहारम माने जल में विहार, कुर्वन्ति माने करते हैं, और कुछ नौकाओं से जल में विहार करते हैं, यानी जल में घूमते हैं। तेसु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, यहाँ कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिका बालका च बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति, बालिका और बालक रेत के घर बनाते हैं, यानी कि बालू से रेत के घर बनाते हैं। मध्य मध्य तरंगा बालुका ग्रहम प्रवायंती, मध्य मध्य माने बीच बीच में, तरंगे यानी कि लहरें बालू के घर को प्रवायंती माने बहा ले जाती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलती एव, इस प्रकार से यहाँ बहुत से खेल प्रचलित हैं। समुद्र तटा न केवल पर्यटन स्थानानि, यानी कि समुद्र तट न केवल घूमने का स्थान है। अत्र मत्स्य जीवन अपि स्वजीविका चालयन्ति, अत्र माने यहाँ मछुआरे, मत्स्य जीविका मछुआरे अपनी जीविका भी चलाते हैं, मछली पकड़कर, यानी कि अपनी जीविका चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटा सन्ति, हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटा अति प्रसिद्धा सन्ति। एतेषु माने यहाँ मुंबई, गोवा और कोच्चि और कन्याकुमारी और विशाखापत्तनम, ये प्राचीन तट बहुत ही प्रसिद्ध हैं। गोवा तट है विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकम रोचते, यानी गोवा तट विदेशों के, जो विदेशी हैं उनके घूमने के लिए बहुत ही अच्छा रोचक स्थान है। विशाखापत्तनम तट है, ये कि विशाखापत्तनम तट है, विशाखापत्तनम के तट पर वैदेशिक व्यापार प्रसिद्ध है, यानी कि विदेशियों का व्यापार बहुत प्रसिद्ध है। कोच्चि तट है नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, यानी कोच्चि तट जो है, जो नारियल के फलों के लिए बहुत ही जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जना स्वैरम विरन्ति, मुंबई नगर का जुही तट सभी मनुष्यों के लिए घूमने का स्थान रहा है। इसी प्रकार से चेन्नई नगरस्य मेरिना तट है देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम, चेन्नई नगर का मेरिना तट देश का सागर का एक बड़ा तट है। आगे भारतस्य त्रिशिशु दिशासां समुद्र तटा सन्ति, भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। अस्मात् एव कारणात् भारत देश है प्रायद्वीप है इति कथ्यते, अस्मात् माने इसी, कारणात् माने कारण से, भारत देश है भारत देश, प्रायद्वीप कहते हैं जो तीनों ओर से जल से घिरा हो, इति कथ्यते ऐसा कहते हैं, यानी कि इसके हमारे भारत देश के तीनों ओर यानी प्रायद्वीप है, तीनों ओर यानी हमारा देश तीनों ओर जल से घिरा है। पूर्व दिशायां बंगोपसागर है, दक्षिण दिशायां हिंद महासागर है, पश्चिम दिशायां च अरब सागर अस्ति, यानी कि पूर्व दिशा में बंगोपसागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतासां त्रिणायाम अपि सागराणाम संगमे कन्याकुमारी तटे भवति, इसके तीनों ओर भी सागर का संगम है, यानी कि सागर का मिलन होता है इसके तीनों ओर। कन्याकुमारी तटे भवति, यानी कन्याकुमारी तट पर होता है इनका मिलन, तीनों सागरों का मिलन कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमाया चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपदेव दृष्टुम शक्यते, यानी कि यहाँ पर पूर्ण चंद्रोदय, पूरा चंदा जो निकलता है ना, पूरा चंद्रमा
और सूर्यास्त को हम एक साथ देख सकते हैं। ये आपका पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके जो है शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।